बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफगान बाकी कोहसार बाकी। फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी अफगानियों की गैरते दी का है ये इलाज, मुल्ला को इसके कोहो तमन से निकाल दो। अपनी खुदी पहचान ओ गाफिल अफगान। तालिबान मनस्सा शहूद पे जलवा गर हुए हैं बसूरत ईमान। ईमान को अगर किसी ने मुतशक्कल और मुतमस्सल और जिस्मानी हालत में देखना हो तो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के उन मुजाहिदों को देख ले जिन्होंने अपनी 19 साल जद्दोजहद से तागूत के टुकड़े करके गरूर और तकब्बर, तज्जालियत के गरूर और तकब्बर को पाश पाश कर दिया है। हाजरीन, आप में से अक्सर को याद होगा कि 7 अक्टूबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला के बदला लेने की आड़ में अनानियत और फिरौनियत, सतवत और जबरूत से भरे अमरीकी इस्तेमार ने 40 ममालिक समेत दरवेशों की सरजमीन पे हमला कर दिया था। अफगानिस्तान पे हमला, अल्लाह दर्जात बुलंद करे और हम भी सलाम पेश करते हैं मौलाना अमीरुल मोमिनीन मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह ताला अलैह को, उनके इस्तक़लाल को, उनकी जुर्रत को, उनकी इस्तकामत को, उनकी अजीमत को कि उसने खरका पोशों का एक लश्कर लेकर डट जाने का फैसला किया। यहूदी और मुल्हिद खुदा के मुनकिर बहुत से हमारे यहां भी मादा परस्त लोग हंसते थे, तंज करते थे कि ये लोग क्या अमेरिका से लड़ेंगे। पर के अफगानियों को, तालिबान को, मुसलमानों को मुबारक हो, उनकी जुर्रत और इस्तकामत को सलाम कि उन्होंने तीसरी सुपर पावर को नाकुचने चबा दिया। जी हां, 1896 में चर्चिल अफगानिस्तान में, वजीरिस्तान में अफगानिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहा था। चर्चिल जो कि बाद में वजीर आजम बना बरतानिया का, पैसियत लेफ्टिनेंट, वो यहां पे लड़ता रहा है। लेकिन अफगानियों ने उन्हें भी, बरतानिया उस वक्त की सुपर पावर थी, निकाल बया किया। अभी तक उन पे किताबें लिखते हैं। वो जो ग्रेट गेम का प्लान उन्होंने बनाया था उसको मुजाहिदीन अफगानिस्तान ने, मुजाहिदीन इस्लाम ने मट्टी में मिला दिया। फिर 1979 में रूस कम्युनिस्ट का जो रीच था, सफेद रीच, उसने अफगानिस्तान पे पंजे फैलाए। मुजाहिदीन ने 10 साल जिहाद से उस रीच को इतना जख्मी किया कि वो अपना वजूद भी बरकरार न रख पाया और 15 हिस्सों में बट गया। और ये 2001 में ये जो कलीसा का क्रूसेडर था बुश, उसने हमला कर दिया। और आज 19 साल बाद अमरीकी इस्तेमार मुज़ाकरात की मेज पे बैठा हुआ है और उन दरवेशों और खरका पोशों के साथ सुलह की शिकस्त को उन्होंने अमन मुआहदे का नाम दिया है, सुलह का नाम दिया है, उस पे दस्तखत कर रहा है। तो जो लोग जो मैदान बदर में 313
मुजाहिदों की फतह पे हैरान होते थे। उन्हें अल्लाह ताला ने इस दौर जदीद में एक और नमूना पेश कर दिया उनके सामने। अमीरुल मुस्लिमीन शेख हैबतुल्लाह ने 10 एक नुकात दुनिया के सामने रखे हैं और अपनी मुस्तकबिल की लाहे अमल और हिकमत अमली का ऐलान किया है। अपनी गलतियों से सीखने और जदीदियत के साथ इस्लाम को और इस्लामी इमारत इस्लामिया को हम आम करने का आज़म किया है। अमेरिका ने बराह रास्त इस जंग में 700 अरब डॉलर झोंके हैं, यानी बराह रास्त खर्चा किया है। और 750 अरब डॉलर जो है बिलवास्ता खर्चा किया है इस जंग में, यानी तकरीबन 1500 अरब डॉलर। यानी हमारा जो बैरूनी कर्ज है वो 15 दफा, यानी 15 से अगर उसे मल्टीप्लाई कर दें, इतना वो खर्चा करके यहाँ से जा रहा है। लाखों अफगानों को उसने शहीद किया है। क्या पाया है उसने? उसने कोई मटेरियल गेन हासिल नहीं किया। उसने कोई अपनी वो जो हिकमत अमली थी, यहाँ बैठ के वस्ती एशिया को कंट्रोल करना, उसमें वो नाकाम ठहरा है। अलबत्ता सूरत हाल इस तरह थोड़ी सी पलटी है कि पहले पाकिस्तान जो है, ज़ियाउल हक की हुकूमत ने रशिया के आने से अपनी मईशत को सहारा दिया था, मुशर्रफ ने अमेरिका के आने से अपनी मईशत को सहारा दिया था। लेकिन इंशाअल्लाह इमरान खान अमेरिका के जाने से पाकिस्तानी मईशत को सहारा देगा इंशाअल्लाह, क्योंकि जलालाबाद तक हम एक बेहतरीन किस्म का रोड तमीर करके सालाना 7 से 8 अरब डॉलर 7-8 अरब डॉलर की स्मगलिंग रोक सकते हैं और वस्ती एशिया के ममालिक तक अपने तिजारती रवाबित बढ़ा सकते हैं। इस अमन मुआहदे या इस अमरीकी हजीमत में पाकिस्तान का उजला और जली किरदार जो है वो खुलकर सामने आया है, जिसका एतराफ़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और अफ़गानिस्तान में अमरीकी पपेट अशरफ गनी ने भी किया है। मोदी जो है वो कहीं उसका नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। इंडिया ने भी अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की थी, पाकिस्तान को सैंडविच बनाने की खातिर। बनिया जो है चाकिया पॉलिसी पे अमल करते हुए कि हमसाये के साथ दोस्ती रखो और उस पर असरअंदाज हो कि हमसाये को ख़राब करो, उसने अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमतों को कायम करने और उनकी मदद करने में काफ़ी दिलचस्पी ली, सरमाया खर्च किया। लेकिन वही बात कि वला ताहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, घबराओ मत, गम न करो, बाला दस्त गलबा तुम्हें मिलेगा, फतह तुम्हें मिलेगी अगर तुम मोमिन हो। तो ये आयत करीमा जो है, इसकी सदाकत को अफगानिस्तान के तालिबान ने अलम नशरा कर दिया है। पाकिस्तानी मुसलमानों पे जो वाहन की बीमारी पड़ी हुई है, ये करोने शरोने कुछ नहीं कर सकते। असल बीमारी मिल्लत इस्लामिया पे वाहन की बीमारी है। वाहन की बीमारी क्या है? मौत से खौफ और दुनिया से मोहब्बत। तादाद हमारी बहुत है, झाग की तरह बह रहे हैं हदीस के मुताबिक, मगर अपने बिलों में छुपे हुए हैं। अमेरिकी, यूरोपी, इसराइली, यहूदी, हनूदी इस्तेमार के पंजों में अपने आप को खुद पेश हम कर देते हैं। कुर्बानी और एसार, इन चीज़ों से हमारा दूर का वास्ता नहीं रहा। हालांकि अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, यूरोप को इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। तो साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं हारी, ईमान जीता है। हमारे यहाँ बहुत से लोग जो है वो फिर साइंस और टेक्नोलॉजी से नफरत करने लगते हैं। नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी हमने भी अपने घोड़े तैयार रखने हैं, लेकिन अल्लाह ने ये जो अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया है, ये बताया है कि ईमान सबसे ताकतवर चीज़ जो दुनिया में मौजूद है वो ईमान है। ईमान के बलबूते पे आप दुनिया को तलपट कर सकते हैं।
2001 में इमरान खान ने कहा था कि अमेरिका बंदूक के जोर पर तालिबान को शिकस्त नहीं दे सकता, और आज वही इमरान खान इस अमन मुआहदे का फैसिलिटेटर है। जो बात उसने की थी आज अमली तौर पर अमेरिका को उसने जतला दिया है। बहरहाल इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए भी अफगानिस्तान का अमन जो है वो इंशाअल्लाह बाबरकत साबित होगा। बाकी यहाँ पे हम भुट्टो को भी याद करते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिसने पेशबीनी से काम लेते हुए अफगानिस्तान में रूस के आने से पहले मुजाहिदीन को तैयार करना शुरू कर दिया था। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी तालिबान को खड़ा किया था। नवाज शरीफ का किरदार भी मुस्बत रहा है इन अशरों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान तालिबान के हवाले से। तो बतौर मिल्लत हमें इस इवेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए और अपनी इस्लाह भी करनी चाहिए। हम भी इस्तेमार के आलाकार न बने। हमने 2001 में मुशर्रफ की ज़ेरे क़यादत जिस तरह अमेरिका के बेदाम गुलाम का किरदार अदा किया था, वो हमारी तारीख पे हमेशा के लिए स्याह धब्बा बनकर नुमाया रहेगा। अल्लाह हमें ऐसे सवानिहात से बचाए। यार कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो हम उस वक्त न्यूट्रल तो रह सकते थे, लेकिन बहरहाल तालिबान ने पाकिस्तानी किरदार की तारीफ की है। बेसरो सामानी की हालत में लड़े हैं। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि बदर में 313 मुजाहिदीन थे, 2 घोड़े थे और 8 तलवारें थी। तो अब भी अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनके पास ना तो सरमाया था ना जदीद असला था। उनके बोटों के या जूतों के तस्मे भी मुकम्मल नहीं होते थे, मगर उन्होंने एक अफरीद को गर्दन से दबोचा है और उसे बाहर निकलने पर मजबूर किया है। अगले 14 माह में अमरीकी निकल जाएंगे अफगानिस्तान से। ट्रंप ने इलेक्शन जीता था इस वादे पे मैं अमरीकी फौजों को लाऊंगा अफगानिस्तान से। तो ये द लॉन्गेस्ट वार कैंपेन ऑफ अमेरिका थी। अमेरिका किसी मुल्क के साथ या किसी इलाके में 19 साल तक हालत जंग में नहीं रहा, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तालिबान को मज़ीद इस्तकामत और अज़ीमत और ताकत और क़ुव्वत और ईमान से नवाजे और अफगानिस्तान में एक मुस्तहकम और मौसर किस्म की इस्लामी रियासत कायम हो, वहाँ इस्लामी निज़ाम नाफिज हो, दुनिया को दिखाया जा सके कि इस्लाम की तालीमात क्या है और इस्लाम में अदल इज्तमाई क्या है, और वहाँ से चलने वाली सबा खुशगवार झोंके पाकिस्तान में भी आए। और जाते जाते आपको ये भी बताते जाएं कि अफगानिस्तान का कोई कसूर नहीं था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमलों में। सिर्फ 5 साल तालिबान हुकूमत ने अपनी कसम पुरसी और बेसर समानी के बावजूद अफगानिस्तान में जो इस्लामी कारनामे, अदल व इंसाफ और जुल्म का जो खात्मा किया था वो दुनिया के सामने आ रहा था। तो एक इस्लामी निज़ाम का अमली नमूना दुनिया को नज़र न आ जाए, उसको ख़त्म करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया था। और आपको ये भी याद होगा कि कई अमरीकी सहाफ़ी या ऑस्ट्रेलियावी सहाफ़ी या यूरोप के सहाफ़ी या कुछ फ़ौजी भी जो तालिबान की कैद में गए और फिर मुसलमान हो गए, किताबें लिखी उन्होंने। और अल्लाह के फजल करम से अफ़गानिस्तान और इराक़ पे जब हमले हुए हैं 2001 और 2003 में, तो यूरोप अमेरिका की जो आज़ाद दिमाग है, जब इस्लाम को टेररिस्ट मशहूर किया गया तो उन्होंने कुरान का मुताला शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला जो है चिड़ियों से भी बाज मरवा देता है। मकरू मकरन व मकरना मकरा। इस्तेमार, यहूदियत, दजालियत अपने हथकंडे, अपने मकर और फरेब से काम ले रही है।
लेकिन अल्लाह ताला अबाबीलों को भी अपनी हकानियत साबित करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।